नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं टीवी भारत 24। मैं हूं मनोज सिंह राजपूत। स्वागत करता हूं आप सबका हिस्ट्री ऑफ द वीक वीडियो में। यानी हम हफ्ते के एक दिन के अंदर मोस्टली सैटरडे को ही बात करते हैं हिस्ट्री के बारे में, हिस्ट्री से जुड़े हुए कुछ तथ्यों के बारे में, किसी ऐसे शख्स के बारे में जिसका समाज के ऊपर अच्छा या बुरा प्रभाव रहा हो। और आज बात करेंगे ऐसे ही शख्स के बारे में जिसका नाम है मोहम्मद दियाबे इब्राहिम अल मसीरी के बारे में। इसका नाम आप लोगों ने ज्यादा नहीं सुना होगा। अगर आप में से कोई हिस्ट्री का स्टूडेंट है या फिर इजराइल और इस पूरे पैलेस्टाइन इश्यू के ऊपर गहरी समझ रखता है तो उसने इसका नाम जरूर सुना होगा। ये एक आतंकवादी है जो कि हमास का कमांडर है। इन सब के बारे में तो बात करेंगे, लेकिन पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें हिस्ट्री से जुड़े हुए वीडियो या फिर जियो पॉलिटिक्स और करंट अफेयर से जुड़े हुए वीडियोस देखने के लिए। सबसे पहले बात करते हैं कि इसका जन्म कहाँ हुआ। तो 1960 के अंदर खुलूसा रिफ्यूजी कैंप, जो कि इजराइल की गाजा पट्टी के अंदर ही था, 1956 की वॉर के बाद में ही वहां पर ये रिफ्यूजी कैंप बनाया गया था। वहां पर इसका जन्म होता है। जन्म होने के बाद में 1987 के अंदर इसने अपनी पढ़ाई है वो यूनिवर्सिटी से कंप्लीट की थी, जो कि इजराइल के अंदर थी, इस्लामिक यूनिवर्सिटी। अब यहाँ पर आश्चर्य की बात तो ये है कि इसको इजराइल ने ही बनाया था। अब आगे बात करेंगे तो 1987 के अंदर हमास की भी स्थापना हो चुकी थी। तब जाकर ही वो वहां की मिलिट्री विंग के अंदर भर्ती हो जाता है और वहां पर सैनिक की तरह काम करता है। आगे जाकर इसने 1995 के अंदर भी कई सारी किडनैपिंग और सुसाइड बॉम्बिंग करवाई थी। बात करेंगे फर्स्ट इंतिफादा वॉर, जो कि 1987 से लेकर 1993 तक चली थी। इस 5 साल और 6 साल के पीरियड के अंदर इसने कई सारे इजरायली जो सैनिक होते हैं, जो सिविलियंस होते हैं, उनके ऊपर अटैक किए, कईयों को मारा। इसके बाद में इसे जेल भी हो जाती है, लेकिन मात्र 16 महीने के बाद में ही ये जेल से छूट जाता है। छूटते ही एक मान के चलिए कि ये एक तरीके से हीरो बन जाता है। फिर आगे चलकर 1996 के अंदर भी इसने कई सारे बड़े बम धमाके करवाए इजराइल के अंदर। फिर वापस हमें आगे खिसकता है। सेकंड इंतिफादा स्टार्ट हो चुकी थी 2000 से लेकर 2005 तक। 2002 तक हमास के अंदर ये जो मिलिट्री विंग होता है उसका ये सुप्रीम लीडर बन जाता है। ऐसा माना जाता है कि इसके ऊपर इजराइल और मोसाद के द्वारा कई बार अटैक किए जाते हैं, लेकिन ये बच जाता है। ये दो नाम से और जाना जाता है, द एफ या फिर द गेस्ट। द गेस्ट इसे इसीलिए बुलाया जाता है क्योंकि ये कभी भी एक जगह पर एक रात से ज्यादा रुकता नहीं है, हर रोज अपना घर चेंज करता रहता है। इसी वजह से इसको मारने में इतनी ज्यादा दिक्कत होती है। वहीं आगे बात करेंगे तो जैसे सेकंड इंतिफादा खत्म होती है 2005 के बाद में, गाजा स्ट्रिप से जैसे इजराइल अपना कब्जा पीछे छोड़ लेता है, इजिप्ट को अपना इलाका वापस मिल जाता है, तब ये और ज्यादा एक्सट्रीम हो जाता है। ये आगे जाकर कतर, ईरान और कई सारे मुस्लिम देशों से फंडिंग की कोशिश करता है। वहीं कई जगह पर अपनी जो फिलिस्तीन के नाम पर है वो फंडिंग के कैंप चलवाता है। अब वहां पर नाम तो फिलिस्तीन का होता है, लेकिन जो भी फंड आता है ये अपने पास में रख लेता है। अब यहां पर रहते हुए इसने रशिया के साथ में कुछ अपनी डील साइन की और रॉकेट और बंदूकें बनाने की फैक्ट्रीज तक इसने गाजा में स्टैब्लिश कर दी। वहीं बात करेंगे तो इजराइल ने अब तक इस पर 5 बार एयर स्ट्राइक की है। ऐसा माना जाता है कि 2014 के अंदर इसके ऊपर एक एयर स्ट्राइक की जाती है, जिसमें इसका एक बेटा और इसकी बीवी है वो मारी जाती है। आगे जाकर 2016 में भी इसके ऊपर अटैक होता है एयर स्ट्राइक के द्वारा, वहां पर इसके पिता की मौत हो जाती है। ऐसा और माना जाता है बीबीसी के एक आर्टिकल के द्वारा कि जो 2016 के अंदर एयर स्ट्राइक हुई थी उसके अंदर इसका एक हाथ, एक पैर और एक आंख चली गई थी, यानी खराब हो गई थी, कट गई थी, जो भी आप समझना चाहते हैं। उस अटैक के अंदर इसको खोने के बाद में आगे जाकर इसकी प्रॉब्लम और भी ज्यादा बड़ी तो नहीं, लेकिन इजराइल के लिए और भी ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम बन गया। ये मान के चलो कि हमास के जो मिलिट्री विंग है उसके अंदर एक टाइप से ये सुपर हीरो बन गया था। इसकी मिसालें दी जाती है, जैसे हम यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस की मिसालें देते हैं। अब कहाँ गधा और कहाँ घोड़ा, ये तो फर्क तो होता ही है। लेकिन आगे बात करेंगे तो 2021 के अंदर जो बड़ा सा अटैक हुआ था इजराइल के ऊपर, वो काफी भयानक माना जाता है और इसके पीछे की पूरी प्लानिंग और मास्टरमाइंड ये दियाबे ही था। आगे जाकर 2023 का ये जो अटैक हुआ है इसका मास्टरमाइंड भी दियाबे को माना जाता है, क्योंकि इसने टीवी के ऊपर आकर ये कहा था कि हमने ऑपरेशन अलास्का फ्लड जारी कर दिया है, अब हम इजराइल को बुरी तरीके से चोट पहुंचाएंगे और अपनी टेरिटरी वापस लेके ही छोड़ेंगे। अब टेरिटरी तो ये नहीं ले पाएंगे, लेकिन काफी ज्यादा लोगों की जानें इसके अंदर चली गई है। अब तक बात करेंगे तो हमास में 1200 से ज्यादा सिविलियंस के मरने की खबर सामने आई है और कई सारे जो आतंकवादी थे उनके मरने की भी खबरें सामने आई है। अभी जैसा सिनारियो बना हुआ है ऐसा लग रहा है कि ये वॉर और भी लंबे समय तक खिंचने वाली है। आज के वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे फिर सोमवार के दिन एक और नई वीडियो के साथ में। तब तक देखते रहिए टीवी भारत 24। जय हिंद, जय भारत।